अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में मुझे देख रहे हों, खैरियत से होंगे। चैनल पर आने वाले नए सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया और अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आज जिक्र है एक ट्वीट का जिसने एक भयानक हकीकत खोलकर सामने रख दी। और ये ट्वीट है वजीर आजम के एक ताकतवर मुशीर शहजाद अकबर की, जिन्होंने लिखा कि हुकूमत मुखालिफ रुकन असेंबली नजीर चौहान ने उन्हें अहमदी कहकर न सिर्फ ये कि उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाया, बल्कि उनकी जानो माल को भी खतरे में डाल दिया। ये पूरी कहानी कुछ यूं है कि मुशीर शहजाद अकबर ने रुकने असेंबली नजीर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हुए अपनी दरख्वास्त में ये लिखा कि मैं एक बाअमल मुसलमान हूँ और खत्म नबूवत पर यकीन रखता हूँ। मोहतरम मुशीर ने अपनी दरख्वास्त में मजीद ये कहा कि नजीर चौहान ने अपने बयान से न सिर्फ मेरे मजहबी अकायद को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि मेरा वकार, मिल्कियत और जान भी खतरात में घिर गई, क्योंकि उनका ये मुतनाज़े बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जो मेरे खिलाफ बड़े पैमाने पर नफरत का सबब बन रहा है। शहजाद अकबर बहुत असर रसूख वाले मुशीर हैं, लिहाजा उनकी रिपोर्ट पर मजहबी मुनाफिरत फैलाने के इल्जाम में पुलिस ने नजीर चौहान को फौरन गिरफ्तार कर लिया। मुल्क में क्योंकि सियासी चालों की बिसात हमेशा ही बिछी रहती है, इसलिए नजीर चौहान गिरफ्तार तो हो गए, मगर फिर बज़ाहिर दिल में तकलीफ के बाइस वो अस्पताल पहुंचा दिए गए, जहां उन्होंने मुशीर शहजाद अकबर से अपने मुतनाज़े बयान पर खुलकर माफी मांगी और वजीर आजम इमरान खान के हक में बयान दिया, और यूं बज़ाहिर ये मामला रफा दफा हो गया। ये अलग बहस है कि क्या मुल्जिम का यूं माफी मांग लेना काफी है और क्या इस बयान से बगैर सजा के ये मामला खत्म होना चाहिए, लेकिन ये इस वक्त मेरा मौजू नहीं है। मैं शहजाद अकबर या किसी के भी खिलाफ मजहब कार्ड इस्तेमाल करने की पुरजोर मजम्मत करती हूँ, और शहजाद अकबर ने इस बयान के खिलाफ कानून का सहारा लिया, जो बहुत ही अच्छी बात है। इससे ये खौफनाक जमीनी हकीकत खुलकर सामने आ गई कि शहजाद अकबर तो एक बाअसर हुकूमती एहलकार हैं, इसलिए उनकी दरख्वास्त पर फौरी कार्रवाई भी हो गई। मगर सोचिए कि अगर अहमदी कह देने से एक आला सिविल एहलकार की जिंदगी खतरात में घिर गई या घिर जाती है, तो एक आम अहमदी वहां किस खौफ में जिंदगी बसर कर रहा होगा। इस पूरे मुकदमे से ये खुलकर सामने आया कि किसी की जानो माल, यानी किसी अहमदी की जानो माल महफूज नहीं है। अक्सर पाकिस्तानियों का ये मौक़िफ़ है कि अहमदी अपने आप को मुसलमान क्यों कहते हैं, वो सलाम क्यों करते हैं, वो इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी क्यों इख्तियार किए हुए हैं, अपनी इबादत गाहों को मसाजिद क्यों कहते हैं, नमाज और रोज़ा क्यों करते हैं, क्योंकि मुल्की आइन के मुताबिक वो गैर मुस्लिम हैं। उन्हें ये सब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, और हर मुसलमान खुद को खुदाई फौजदार समझता है, और इसी बिना पर पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अहमदियों की जिंदगी लेने और उनके घर जलाने से नहीं चूकते। जबकि मोतबर मजहबी स्कॉलर ये कह चुके हैं कि किसी मुसलमान को ये हक नहीं पहुंचता कि वो किसी दूसरे शहरी की जानो माल पर सिर्फ इसलिए हमला करे क्योंकि वो खुद को मुसलमान कहता है, यानी कि वो खुद को मुसलमान क्यों कहता है। ऐसे अफराद को करारे वाकई सजा देने की सख्त जरूरत है, बल्कि हुकूमत को अपने ही एक मुशीर के इस पूरे मामले की रोशनी में फौरी तौर पर ठोस इक़दामात उठानी और आइन से ऐसी शकें दूर करने की भी सख्त जरूरत है, जिससे अहमदी अकीदे के शहरियों की जिंदगियां मुसलसल खतरात में घिरी रहती हैं और वो खौफ की जिंदगी बसर करते हैं।
न सिर्फ अहमदी अकीदे के अफराद और शहरी बल्कि जो दूसरी अक़लियतें हैं उनके लिए भी मामलात और हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं। उन पर फिर किसी कॉलम में बात होगी। आज बस यहीं तक। और अगर आप में से किसी के सामने इसी किस्म का कोई वाक़या हुआ हो, किसी अक़लियती रुकन के खिलाफ झूठा इल्ज़ाम लगा हो या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई हो, आपने खुद देखा हो या किसी बहुत ही बाएतिमाद ज़रिए से सुना हो, तो ज़रूर लिखिएगा यहाँ पर। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। खुदा हाफिज़।